दिल्ली सरकार की ओर से छठ पर्व को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इस बार छठ पर्व की पूजा यमुना किनारे घाटों पर की जाएगी। दिल्ली सरकार के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर पिछले 4 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी को छठ पर्व की पूजा यमुना किनारे घाटों पर करने की चिट्ठी लिखी गई, फिर क्यों नहीं परमिशन दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और पूर्वांचल के लोगों से ये लोग बदला लेते हैं। सुनाते हैं। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जो छठ मनाई जाएगी वो यमुना किनारे भी घाट होंगे। और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है और विधायक भी हैं संजीव झा जी। संजीव झा जी, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार दिल्ली वासी भी मांग करते आए थे कि यमुना के जो किनारे हैं वहाँ पर भी घाट होने चाहिए। सरकार का ये बड़े स्तर पर मनेगी और यमुना किनारे मनेगी इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि ये फैसला स्वागत योग्य है और इस बात की मांग लगातार हम कर रहे थे। कोरोना के बाद से यमुना के किनारे छठ पूजा मना कर दिया गया था, हवाला एनजीटी का दिया गया। 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा एलजी साहब को, चूँकि एलजी साहब चेयर करते हैं ग्रीन ट्राइब्यूनल्स की मीटिंग्स को, तो एलजी साहब को कहा गया कि छठ होने दिया जाए, लेकिन एनजीटी का बहाना लेकर के छठ नहीं होने दिया। अब फैसला किया है दिल्ली की सरकार ने, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि छठ पूजा होगा। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, तो फिर ये पिछले 4 साल से जो दिल्ली में छठ पूजा यमुना के किनारे फिर रोका क्यों गया? कई बार मैं खुद एलजी साहब को चिट्ठी लिखा था। तो इसका मतलब ये साफ है कि वो आम आदमी पार्टी से बदला ले रहे थे। तो आम आदमी पार्टी से बदला लेते लेते पूर्वांचल के लोगों से बदला ले लिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं थी मुझे। तो मुझे ये लगता है कि ये इनका चरित्र को दर्शाता है। मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन 4 साल क्यों नहीं होने दिया, इसका हिसाब भी देना पड़ेगा इनको। आपकी पार्टी एक और आरोप लगाती है, दरअसल जिस तरह रामलीला कमेटियों ने अलग अलग रामलीला की, इस बार ये कहा गया आपकी तरफ से कि जो पिछले लंबे समय से लगा रहे थे उनको मौका ना देकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया। इसी तरह छठ घाट पर भी जब लगाए जाएंगे तो इसी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे किया जाएगा। देखिए, रामलीला था अभी, और वो आदमी जो बीजेपी का नहीं है और अगर वो रामलीला कर रहा तो उस रामलीला को रोका गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि छठ पूजा में ऐसी गुस्ताखी ना करें, ऐसी बदतमीजी ना करें, वरना पूर्वांचल के लोग दिल्ली में इतने कमज़ोर नहीं हैं। पूर्वांचल के लोग अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ना चाहता है। तो अगर कहीं भी इस तरीके से हुआ तो फिर पूर्वांचल के लोग बख्शेंगे नहीं और हम सब इसकी लड़ाई आगे बढ़कर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।